वरिष्ठ नेताओं के लगातार इस्तीफों की झड़ी के बीच अब कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख तय की गई है। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में हैं। इसमें विदर्भ के कद्दावर कांग्रेसी नेता मुकुल वासनिक के नाम भी शामिल है। हालांकि मुकुल वासनिक ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए रेस में होने की बात से साफ इनकार किया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव पहुंचने पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। गुलाब नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस ने अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और महासचिव मुकुल वासनिक के नाम पर अध्यक्ष पद के लिए हमेशा चर्चा होती रहती है। हालांकि मुकुल वासनिक ने खामगांव में बोलते हुए इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पार्टी ने मुझे पूरा समर्थन दिया है और मैं अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल नहीं होऊंगा, ये कहते हुए मुकुल वासनिक अध्यक्ष पद के दौड़ से हट गए हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में कौन होगा, ये तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। याच्यात कुठल्याही प्रकारचा आधार नाही। मला काँग्रेस पक्षाने अनेक वेळा अनेक जबाबदाऱ्या दिल्या आहे आणि मला समाधान आहे की काँग्रेस पक्षामध्ये माझा उपयोग ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीने होत आहे। मला अजून याच्या पलीकडे अजून काही दुसऱ्या अपेक्षा नाही। मला अनेक वर्ष काँग्रेसच्या संघटनेमध्ये पद मिळाली आहे आणि पुढे अजून अधिक मी काय प्रयत्न करू शकतो संघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून मी प्रयत्न करेन, पण ज्याचा उल्लेख आपण आत्ताच केला त्या दिशेने माझी कुठल्याही प्रकारची पावलं पडणार नाही। अमरावती शहर में क्राइम रेट तेजी से बढ़ रहा है। मामूली बात पर शहर में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अमरावती शहर में बढ़ता अपराध पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया है। आए दिन शहर में चोरी और लूटपाट के साथ ही जानलेवा हमले की घटनाएं सामने आती है। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है। कुछ दिनों पहले ही शहर के फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत एक युवक पर चाकू से हमला हुआ था, जिसके बाद अब नागपुरी गेट और गाड़गे नगर पुलिस थाना की सीमा पर द्वारका नगर में पुराने विवाद में बदला लेने के लिए एक युवक पर सरेआम चाकू से हमला हुआ। आरोपी ने युवक के पेट में चाकू घुसा दिया, जिसके बाद उसने चाकू निकालने की कोशिश की तो चाकू बीच से ही टूट गया और नुकीला हिस्सा युवक के शरीर में ही फंसा रहा। ये देख आरोपी वहां से भाग निकला, जिसके बाद लोगों ने गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसके पेट से चाकू निकाला। फिलहाल युवक की स्थिति स्थिर है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील में बाढ़ में बहने से एक महिला की मृत्यु हो गई। घटनास्थल से कुछ दूरी पर महिला का शव बरामद किया गया। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील के शाहपुर दाभाड़ा गांव में सोमवार की शाम जोरदार बारिश होने से नाले में बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ में नाले के पास से गुजर रही 34 वर्षीय महिला संगीता शेलोटे बाढ़ में बह गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद रात में बचाव कार्य रोक दिया गया। मंगलवार सुबह घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही उसका शव मिला, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अमरावती में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयुक्त का घेराव किया। शहर में पश्चिमी क्षेत्र की बदहाली को लेकर यह आंदोलन किया गया। इस दौरान शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने की मांग की गई। अमरावती शहर पश्चिम क्षेत्र में हर तरफ गंदगी का आलम है। क्षेत्र के कच्ची नालियों और सड़कों में जगह जगह गड्ढे स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से मनपा आयुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान समाजवादी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मनपा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और क्षेत्र की गंदगी साफ करने तथा सड़क और नालियां बनाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर समाजवादी की ओर से जन आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई। होश में आओ, होश में आओ। बात हमसे सच्ची करो, रोड नाली पक्की करो। बात हमसे सच्ची करो, रोड नाली पक्की करो। सच्ची करो, रोड नाली पक्की करो। बात हमसे सच्ची करो, रोड नाली पक्की करो। रोड नाली पक्की करो, रोड नाली पक्की करो। बात हमसे सच्ची करो, रोड नाली पक्की नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आश्वासन का चॉकलेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आयुक्त साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बात हमसे सच्ची करो, रोड नाली पक्की करो। मुरम का चॉकलेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
अमरावती जिले के मेलघाट में बच्चों की मौत का मामला विधानसभा में चर्चा में रहा। स्वास्थ्य महानिदेशक ने अमरावती जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमाले को गलत जानकारी देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस पर उन्होंने अपनी सफाई दी है। अमरावती जिले के मेलघाट में बच्चे की मौत का मामला विधानसभा में चर्चा में रहा। स्वास्थ्य महानिदेशक ने अमरावती जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमाले के गलत जानकारी देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। आंकड़ों में विसंगति के कारण मेलघाट में मौतों के मामले में स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में विपक्ष को सही जवाब नहीं दे सके। स्वास्थ्य अधिकारी दिलीप रणमाले पर प्रशासन को सही व सटीक जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया गया है। वहीं उन्हें एक पत्र दिया गया है कि क्यों नहीं स्वास्थ्य अधिकारी रणमाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। माननीय संचालक यांनी जे म्हटलेलं आहे की आकड्यांमध्ये तफावत आहे, तर ॲक्च्युअली आपण जेव्हा रिपोर्टिंग केलं होतं 50 टोटल बालमृत्यूच केलेलं आहे आणि यामध्ये 14 बालमृत्यू जे आहे 1 ते 6 वयोगटातील आहे, 0 ते 1 वर्ष 34 आहे। पण रात्रभर जागरणामुळे आणि 2:30-3 वाजता आपण तो अहवाल पाठवल्यामुळे तर 36 ऐवजी 23 छापला गेलेला आहे, पण एकूण बालमृत्यू आपल्या 50च दर्शविलेला आहे। यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं लफालफी करण्यात आलेली नाही है। पिछले हफ्ते अमरावती शहर के गणेश दास राठी विद्यालय पर 10 से 15 लोगों ने हाथों में चाकू और तलवार लेकर हमला किया था। स्कूल में मौजूद शिक्षकों ने दंगा करने वाले गुट को हटाने का प्रयास किया तो युवकों ने शिक्षकों की हत्या करने की कोशिश की। इसके बाद शिक्षक विधायक किरण सरनाइक ने शिक्षकों से मुलाकात की। पिछले हफ्ते अमरावती शहर के गणेश दास राठी विद्यालय में 10-15 लोगों ने हाथों में चाकू और तलवार लिए शिक्षकों पर हमला कर दिया। जब छात्रों को तितर बितर करने की कोशिश की तो इस समूह के युवकों ने शिक्षकों को मारने की कोशिश की। इस बीच अमरावती संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक किरण सरनाइक ने राठी विद्यालय के शिक्षकों से बात की और अमरावती में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और पुलिस और सरकार से तत्काल ध्यान देने की मांग की। की राज्य स्तरावर या संदर्भात काहीतरी आचारसंहिता असली पाहिजे, कारण की ह्या प्रवृत्ती ज्या आहे, जिथं शाळा कॉलेजेस आहे तिथं ह्या गुंड प्रवृत्ती सातत्यानं इथलं सर्व शैक्षणिक जी आमच्या अमरावतीची परंपरा आहे ती कुठेतरी ब्रेक करण्याचं किंवा त्याला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न सातत्यानं होत आहे। त्याकरता आता आमदार किरणजी सरनाईक होते, सुलभा खोडके असतील किंवा बाकी जे आमदार असतील त्यांची एखादी बैठक आयोजित करून राज्यस्तरावर या संदर्भात काही ना काही आचारसंहिता पूर्ण प्रशासनाला आली पाहिजे। त्यावेळेस हा जो गुंड प्रवृत्तीचा हैदोस चालू आहे त्याला कुठेतरी आळा बसेल। शाळा भरताना आणि शाळेतून मुलं घरी जाताना या ठिकाणी पंचवटीपासून तर या शिवाजीच्या संकुलापर्यंत या इरविन चौकापर्यंत इतक्या मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते। त्या गर्दीवर कुठेतरी मुलांमुलींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून झाला पाहिजेत अशी माझी विनंती आहे। आणि सन्माननीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याजवळ आम्ही याचा आलेख देणार आहे की जेणेकरून त्यांच्या माध्यमातून गृह खात्यातून देखील या ठिकाणी कुठेतरी या पोलीस प्रशासनाला तशा प्रकारच्या सूचना पूर्ण महाराष्ट्रभर दिल्या जातील। विशेष करून अमरावतीमध्ये तशा सूचना देणं आज काळाची गरज झालेली आहे, कारण की संत गाडगेबाबांचा हा जिल्हा आहे। या ठिकाणी शिक्षणाची पंढरी अमरावती है। अमरावती महानगर पालिका ने हाउस टैक्स में 40% की बढ़ोतरी की है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपा। अमरावती महानगर पालिका ने स्वच्छता कर की वसूली शुरू कर दी है। 40% कर वृद्धि की घोषणा कानूनी और नियामक मामलों के आधार पर की जानी चाहिए। घर टैक्स में वृद्धि करते समय वास्तव में क्या आधार रखा गया था, इसकी लिखित जानकारी अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व मेयर विलास इंगोले के नेतृत्व में लिखित स्वरूप में मांगी गई है। आयुक्तांना आज हे जाब विचारलं की कोणत्या अधिकारात तुम्ही सरसकट 40%ची वाढ करण्यात आली। आयुक्तांनी म्हटलं आहे की मागील कोणत्या तरी ठरावाच्या माध्यमातून केलं, तर आम्ही त्यांना सांगितलं आहे की लेखी स्वरूपात देण्यात यावी, कारण हा जो भूर्दंड शहराच्या प्रत्येक नागरिकावर पडणार आहे। हे एकदम तुम्ही 40% वाढवता आणि त्याच्यानंतर म्हणता की हा आमचा अधिकार आहे, म्हणून त्यांना सांगितलं की आम्हाला 2 दिवसात तुम्ही लेखी स्वरूपात हे कोणत्या अधिकारात आणि कोणत्या नियमामध्ये तुम्ही 40% वाढ केलेली आहे याचं लेखी स्वरूपात 2 दिवसात आयुक्त आम्हाला देणार आहे।
त्याच्यानंतर पुढची या हाऊस टॅक्सच्या बाबतीतची आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यात येईल. पिछले 3 महीने से ट्रेनों का शेड्यूल ट्रैक पर नहीं है और अब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन के तहत तीसरी लाइन और इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 30 अगस्त से 5 सितंबर तक कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। लोकल ट्रेनों को 9 सितंबर तक रद्द कर दिया गया है, जबकि 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच विदर्भ और महाराष्ट्र एक्सप्रेस नागपुर से ही चलेगी। त्योहार के सीजन में 58 ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत राजनांदगांव से बोर तालाब तक तीसरी लाइन का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन आगे का काम अभी बाकी है। काचेवानी से तुमसर रोड और काचेवानी रेलवे स्टेशन की तीसरी लाइन और इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है, इसलिए 22 नियमित और 36 साप्ताहिक ट्रेनें रद्द कर दी गई है। दुर्ग गोंदिया स्पेशल और गोंदिया दुर्ग रायपुर स्पेशल, गोंदिया इतवारी मेमू, रायपुर इतवारी स्पेशल, इतवारी रायपुर, कोरबा इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी, इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, अमृतसर कोरबा एक्सप्रेस, कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस, हावड़ा मेल, मुंबई मेल, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस, एलटीटी शालीमार एक्सप्रेस, सिंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद, बिलासपुर भगत की कोठी, पुरी गांधीधाम आदि ट्रेनें रद्द है। इससे इस रूट पर इन सभी ट्रेन के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी होने वाली है। अगस्त के दौरान जहां 34 ट्रेनें 10 दिनों के लिए रद्द रही, वहीं अब फिर से 58 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। त्योहार के दौरान मुंबई हावड़ा रूट पर ट्रेन रद्द होने से अन्य ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ गई है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।